जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका इस जीके बाय अजय सर के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी प्रिय साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। गुरुजी आज क्या बात बताओगे? आज देख मेरे दोस्त मैं आपको बताने वाला हूं जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2022। गुरुजी तारीख क्या है आज? 28 जून को जो पेपर हुआ उसका अपने आंसर की आज एनालाइज करेंगे। देखो इसमें देखो गुरुजी पेपर का लेवल कैसे था, अब हमारे आगे जो है वो क्या तैयारी करें, आगे हम किस तरह से क्या पढ़ें। मेरे भाई करंट पे थोड़ा सा फोकस दे लेना। करंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनको ढंग से तैयार कर जाओ और कौन कौन से मुख्य चीजें स्रोत हैं जिसे भी समझ जाओगे आप किस तरह से क्या, और कोई कोई विभाग है जो फेमस है उनकी स्थापना कब हुई वो याद रख जाओ। देखो बाकी बिल्कुल सिंपल है, भूगोल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। अभी आपको पता लग जाएगा सब कुछ, जुड़े रहना अंत तक, आपको बहुत प्रॉफिट होगा जिनके आगे पेपर है। एक पर्सन रिपीट हुआ ये वाला राजीव गांधी, कुछ दिन पहले मैं कंप्यूटर नोटिस की आंसर की लेकर आया था, उसमें भी आया हुआ ये प्रश्न था। तो हो सकता है यहाँ से 1-2% रिपीट हो जाए, वही हमें फायदा दे जाए। देखिए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये सिंपल प्रश्न था, रेहान रियाज चिश्ती। बिल्कुल था तो लेवल ठीक, कोई कह नहीं सकते। बेंगू के वर्तमान में विधायक कौन है? राजेंद्र सिंह। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न था वो था आमागढ़ लेपर्ड सफारी जो पार्क है वो कहां पर है? वो है जयपुर के अंदर। कहां पर है मेरे भाई? जयपुर। अभी आप देखो मैं कम समय में आपको ज्यादा आंसर दूंगा, तो आप फटाफट से उत्तर अपने मिला लेना कितने आपके सही हो रहे हैं और कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए ही करते हैं, बस आप ही हमारे साथ जुड़े रहना और कुछ नहीं चाहिए। देखिए उसके बाद बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? जामडोली। गुरुजी जामडोली कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है भाई? जयपुर में। शायद ये राजस्थान पुलिस में भी आया था प्रश्न। निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई? ये भी अच्छा प्रश्न था, अनुप्रति योजना। ये तो बच्चे के जवान पे है। अब ऐसे प्रश्न गलत करोगे तो आप हजारों विद्यार्थियों से पीछे जाओगे। राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण जो है वो किसका किया गया था? तो पिनाका एमकेआई के द्वारा, पिनाका एमकेआई का सफल परीक्षण किया गया था। सिलिकोसिस केयर अभियान 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो किस जिले को दिया गया? तो याद रखना मेरे भाई वो कौन से जिले को मिला है? नागौर को। अकील कुरैशी वर्तमान के अंदर किस पद के ऊपर है? तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? अकील कुरैशी। इंदिरा रसोई योजना में अपने भोजन करते हैं तो कितने रुपए लगते हैं? 8 रुपए अपने लगते हैं, 12 रुपए जो है वो सरकार देती है। हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी सिंपल था, हो जाएगा जयपुर के अंदर। कई तो ऐसे थे हरिदेव जोशी पढ़ाई होता ना, जयपुर के बारे में बताया तो थे भी यहीं कर देता हो तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। और ये भी करवाया रामगढ़ विषधारी। वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 53 टाइगर रिजर्व है, 52वां बनाया गया था किसे? रामगढ़ विषधारी को। और यह राजस्थान का कौन सा चौथा टाइगर रिजर्व है? यूं पहला 3 हो रहा है, रणथंभौर, केवलादेव और सरिस्का, दर्रा अभ्यारण्य झालावाड़ में। सरिस्का को अभी कहते हैं कि प्रस्तावित किया, अभी दिया नहीं हुआ। इसरो की स्थापना का 15 अगस्त 1969 के अंदर। सूरत में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन के तहत हुआ था? 1907 में हुए अधिवेशन के तहत ये विभाजन हुआ था। नारी शक्ति पुरस्कार राजस्थान में किसको मिला? वो मिला बैतुल बेगम को। किसे मिला? बैतुल बेगम को। राजस्थान के अंदर पूछा था ये किसको मिला। रामदयाल शर्मा का संबंध किससे है? नौटंकी कला से। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। देखो मेहरानगढ़ को किलो, जिलो और इसके अलावा नगर की स्थापना हुई 1459 के अंदर। कब हुई? 1459 में। वर्तमान में चल रहा है 2022। इन दोनों को बीच को अंतर देखेंगे तो कितना होगा? 564 वर्ष। तो ऐसे ही प्रश्न आया था मेहरानगढ़ को बने, यानी मेहरानगढ़ की स्थापना हुई आज कितने वर्ष हो गए? तो 564 वर्ष हो गए। मचकुंड कहाँ पड़ता है? अरे कितनी बार तीर्थों का मामा मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का बाड़जा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, तीर्थों का नाना देवयानी तीर्थ। अब ऐसा करोगा तो भाई करोगा। मुख्यमंत्री राशि योजना में अनुदान की राशि कितनी है? 50,000 रुपये। फरवरी 2022 को प्रोफेसर KL श्रीवास्तव कुलपति किसके नियुक्त किए गए हैं? तो ये प्रोफेसर KL श्रीवास्तव जो है ये किसके कुलपति नियुक्त किए हैं? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के। और ये कहां पर है? याद रखना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ये जोधपुर में है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत मास्टरों ने करवाया बार बार। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020। देखो शुद्ध युद्ध 2020 बार बार रिपीट हो रहा है ना, शुद्ध युद्ध तो 2020। चिरंजीवी योजना भी बहुत बार पड़ी है, 1 मई 2020, 1 मई 2000। पागल होगा पढ़ा 8 तक की मेडिकल और लगा रखे है। राजीव गांधी, ये तो कोई दिक्कत वाले, राजीव गांधी लिफ्ट नहर भी है। और राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना शुरू कब की गई थी? 2021 के अंदर। वर्ल्ड पार्क कहाँ है? कितनी बार कराया था ने, मैं चेक कर लियो थे। आंतरिक अपातंत्र में मैंने करवाया हुआ एक नदी जिसका नाम है द्रव्यवती, द्रव्यवती। और द्रव्यवती नदी है, उसका उद्गम होता है नारगढ़, और नारगढ़ निकले और नारगढ़ उद्गम और बी का किनारा है, बी नदी के किनारे किसो पार्क है? वर्ल्ड पार्क। तो वर्ल्ड पार्क कहाँ? सीधा पूछा गया जयपुर के अंदर। उषा शर्मा वर्तमान के अंदर क्या है? मुख्य सचिव के पद के ऊपर है। और आईने अकबर किसने लिखी थी? अकबर अबुल फजल ही हो। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। देखो कितनी लंबी है, किन्नू निकला है महाराष्ट्र चलो और ठेठ जाके बंगाल की खाड़ी में। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। कैठा दिक्कत है? गुरु जी खत्म हो गए, कौन है अभी? और प्रश्न और बाकी है बे, और अभी थाने में दिखाऊं। तो देखिए प्रिय साथियों, इसके बाद जो प्रश्न था वो था सेकंड विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का भाग जो नहीं था वो कौन नहीं था? वो एक देश था जिसका नाम था फ्रांस। ये भाग नहीं था। केरवा का जो संबंध है वो किससे? जम्मू कश्मीर से। यूएनओ यानी यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूछा था मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। जो प्रश्न था वो था 1940 अंतरिम सरकार वित्त विभाग का जो संबंध था वो किससे था? लियाकत अली खां से। सेंट्रल पीक चोटी कहाँ है? देखो मैंने कहा था चोटी हमेशा ऊपर होती है। चोटी हमेशा कहाँ होती है? ऊपर। तो उत्तरी अंडमान में चोटी है, बीच वाला बड़ा है, नीचे दक्षिण अंडमान में राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी सेंट्रल पीक है। गुरुजी कितनी ऊंची है? लगभग 730 मीटर ऊंची है। पुरुषनी, देखो पुरुष कहते हैं रवि को, तो रवि नदी का नाम ही क्या था? रावी नदी का नाम पुरुषनी था। ये करवाई हुई है सारी। मैग्नीज के लिए उड़ीसा है, ये भी करवाई। ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई स्थान नहीं दिया, बच गए। भागीरथी व अलकनंदा का मिलन स्थल देवप्रयाग, ये भी कितनी बार बताया है, यूट्यूब पर देख लेना। पर्यावरण दिवस तो आज की क्लास में बताया। और देखो आज की क्लास की बताया 5 प्रश्न आया है आज। ये क्लास ली ऑफलाइन 5 प्रश्न है, सुबह ली पेपर पहले ही। और एक और प्रश्न आया जिसको मैं टेलीग्राम पर सुबह सुबह डालो। 74 किलोमीटर नर्मदा नहर परियोजना की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो 74 किलोमीटर वहां भी 2 जिला के अंदर है, जालोर और बाड़मेर के अंदर। जो 63 किलोमीटर जालोर में और 9 किलोमीटर बाड़मेर में। और सुबह ही डालो प्रश्न, वो आगे देख लो। ये जादू है, फिर ये थोड़ी मस्ट ना। तो सभी साथी को कह रहा हूँ कि कई टावर क्या गुरुजी तारी आवाज में जादू है, तो जादू दिखाना तो जरूरी है। तो मैं कहूँ जी को नए साथी है वो चैनल जरूर जुड़ो। कंटेंट थाना कोई किंतु परंतु को नहीं मिला। मैं दावा करूँ तो जितो पढ़ाऊँ बितो ही पढ़ लो, सिर्फ कतई कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ, कि कोई सब्जेक्ट आपको तकलीफ नहीं दिलाएगा अगर आप अच्छी तरह से तैयार करोगे तो। बिल्कुल ये भरोसा है। तो भागीरथी अलकनंदा का मिलन स्थल देवप्रयाग में होता है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दोहा कतर दोहा पढ़ा कतर दोहा, कतर दोहा। तो कतर दोहा यानी दोहा की राजधानी की कतर। थॉम्स कप खेल यानी थॉम्स जो कप है उसका किस खेल से संबंध है? तो बैडमिंटन से। मेजा बांध है कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में, ये भी बहुत बार पड़ा। बावड़ियों का शहर बूंदी कितनी बार पड़े है। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 74 किलोमीटर भी पड़ी है। मोरिजा बानोल खान जो है ये भी आप याद रखना। 56 का मैदान जो है वो माई नदी बनाती है। 56 का काल बीकानेर में पड़ा था। 56 की पहाड़ी बाड़मेर में है। नाग पहाड़ है अजमेर के अंदर जहां से लूणी नदी निकलती है। मारपुला नस्ल भेड़ की है। माल देखो, माल की इज्जत कराना तो ही ऊन देवेगी यानी, तो भेड़ की नस्ल है मालपुरा। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खडीन की खेती की जाती थी, ये भी याद रखना। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और हाड़ौती का पठार की दिशा पूछी थी दक्षिण, जैसे ये राजस्थान है, यहाँ पर हाड़ौती का पठार, तो आ किसी दिशा दक्षिण, आ पूर्व, तो दक्षिण पूर्व। राज्य वृक्ष खेजड़ी आज ही कराया 1983 में राज्य वृक्ष को दर्जो मिले, अभी कराया सुबह। बोराट का पठार उदयपुर के अंदर है। कादरी संस्थान ये भी सुबह करवाया था क्लास में, जोधपुर के अंदर है। द्वारकाधीश जयपुर में नहीं है, ये सुमेलित वाला आया था, जयपुर में नहीं है। तो द्वारकाधीश को मंदिर कटा है गुरुजी, ये कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद, और राजसमंद झील के पास ही बना हुआ है। देखो 2 मूर्ति लेके आया मथुरा में चालिया, एक मूर्ति तो हट लगा दी, एक श्रीनाथ जी की सियाड़ के अंदर लगवाई। घटियाला शिलालेख किस भाषा में है? संस्कृत में। फारसी में कौन, फारसी क्यों कर ला रहे होते? संस्कृत भाषा में। फारसी कठों आ जाएगा। अमीर क्योंकि हठत जानकारी प्रत्यार वंश की मिले तो फारसी में क्या लिख देगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अमीर उल उमरा भगवान दास को उपाधि दी थी। 1857 का विद्रोह में कौन सी रियासत का संबंध नहीं था? देवली दुबली दे रखी तो 6 छावनी ए नानी ब्याह देखन, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा, नीमच और ब्यावर, ए तो ये नसीराबाद, 6 यही। जैसलमेर का संबंध नहीं था तो जैसलमेर गलत हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कभी 1919 के अंदर, वही विजय सिंह पति के द्वारा, और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। मेरा जितना प्रयास था मैंने लगभग प्रश्न ले लिए। अब आगे 1-2 प्रश्न आपके रहते हैं तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। गुरुजी टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है अपना?
अब पहली बात तो पूरे आगे हैं, लेकिन लगभग जो रह गए वो थोड़े देख लेंगे। जीके बाय अजय सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप ये जरूर ज्वाइन करें, आपको सब कंटेंट मिलेगा, चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। जिनका आगे पेपर है मेरा भाई वो मेहनत करता रहे। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। डटे रहना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस आखिरी दम तक जो मेहनत की उसका निचोड़ दिखाना है। बिल्कुल मेरे भाई मेहनत की तो तुक्के भी आपके साथ देंगे, अगर मेहनत नहीं की तो तुक्के भी लगाए हुए गलत होंगे। जय हिंद, मिलते हैं मेरे सभी देशवासी अगले भाग में।